अमेरिका से नेशनैलिटी के हवाले से सबसे अहम खबर सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ही इलेक्शन जीता और अब जनाब अपना जो किया हुआ वादा था उस पर अमल दरामद करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर की तैयारी हो गई है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बच्चा अब जो अमेरिका में पैदा होगा उसको ऑटोमेटिकली अमेरिका की नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। मैं ये क्लियर करके बताता हूँ। जो ऐसा बच्चा जिसका ना तो बाप अमेरिकन सिटीज़न है और ना ही माँ अमेरिकन सिटीज़न है, दोनों वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। और इससे पहले ये होता था कि अगर उनका बच्चा पैदा हो जाता था तो वो ऑटोमेटिकली अमेरिका का सिटीज़न बन जाता था, यानी उसको पैदा होते ही नेशनैलिटी मिल गई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि वादा किया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने कहा था कि जी अब सिर्फ वही बच्चा पैदा होते ही नेशनैलिटी का हकदार होगा जिसकी माँ या बाप या दोनों में से एक अमेरिका का सिटीज़न होगा, उसके पास ग्रीन कार्ड होगा या उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी होगी। इसके अलावा कोई बच्चा जब इलीगल इमिग्रेंट्स के यहाँ पैदा होगा तो वो भी जो है ना वहाँ का नेशनल तस्वर नहीं किया जाएगा। ये फ़ैसला जो ही सामने आया एक हलचल सी मच गई है। तकरीबन मोर देन 1 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इंडियंस वहाँ पे, इवन के 1.5 मिलियन लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर, यानी कि 15 लाख के करीब एक अंदाजे के मुताबिक लोग हैं इंडियन सिर्फ, जो कि अमेरिका में है और बगैर पेपरों के हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि सब की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हम जनाब बच्चा पैदा कर लेंगे तो हो सकता है बच्चा तो नेशनल हो जाए ना, तो बच्चा जो है ना हमें स्पॉन्सर कर देगा, हम भी नेशनल हो जाएंगे। और ऐसा होता रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। इस फैसले से एक हलचल सी मच गई है और एक बेयकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई है। गो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लान कर रखे थे जिनमें सबसे टॉप पे यही था कि जो लोग किसी भी मुल्क के, जो लोग अमेरिका में लोग रहते हैं बगैर वीज़े के, बगैर किसी पेपर के, उनको तो फौरी तौर पर अमेरिका से निकालना है, खा उसके लिए जितना भी खर्चा आए। अभी इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए 100 इंडियंस को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है और टोटल 4 माह के दौरान मोर देन 1 लाख पीपल हैव बीन डिपोर्टेड फ्राम द यूएस। और अब जनाब जो नई चीज़ आई है सामने उसमें यही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक बगैर पेपरों के जो लोग यूएसए में रह रहे हैं उनका वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। उनकी वहाँ पर अब जो है ना वो दाल गलने वाली नहीं है। होता यह है कि इस बार बहुत सारे ऐसे हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो गैर मुल्की हैं, अमेरिका में गए हुए हैं, मतलब बेशक उनके पास पेपर है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे लोग जो वहाँ पर जाना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा सख्तियाँ भी आएंगी। ऐसे लोग जो वहाँ पर बैठकर अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सर्स करते हैं उसका भी एक तरीका तय किया जा रहा है कि कौन बंदा किसको किस रिश्तेदार की हद तक जो है ना वो स्पॉन्सर किया जा सकता है। ठीक है जनाब। इससे पहले बहन भाइयों को, छोटे बहन भाई उनको भी स्पॉन्सर किया जा रहा है, बेगम ऑफ कोर्स, पेरेंट्स और बच्चे। इनमें अभी चेंजिंग आएगी और ये कैटेगराइज किया जाएगा कि किसको कितनी देर के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन डे फर्स्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है ना वो तैयार किया गया उसमें यही है मेन चीज़ कि बच्चे जो ऑटोमेटिकली यूएस सिटीज़न बन जाते हैं पैदा होते ही। आपको पता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी कोशिश होती है कि जो अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो अमेरिका जाके किसी तरीके से बच्चे को पैदा करें, बेशक विजिट वीज़े पे चले जाएं, बच्चा वहाँ पैदा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब जनाब हम सिटीज़न वहाँ के बन ही जाएंगे। अब विजिट वीज़े पे अगर कोई गया है और उसको वहाँ पे बच्चा पैदा हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा वहाँ पे सिटीज़न बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल कुछ जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कैट जो है ना वो कह दिया है। अब काफ़ी जन इस पर ख़बरें आ रही हैं, काफ़ी वीलॉग्स बन रहे हैं, काफ़ी जो है ना वो कुछ लोग इस फैसले को बहुत अच्छा करार दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अमेरिका में यूएस सिटीज़न रहते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि जी बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग जो है ना बहाने तलाश करते हैं, यहाँ आके बच्चे पैदा करते हैं या जो भी है यहाँ के सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ऐसे हैं कि जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये एक ठीक फ़ैसला नहीं है। ये एक आस थी, उम्मीद थी, एक होप थी इन लोगों की जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी है। अब देखते हैं मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर जो है ना वो शेयर करते रहेंगे।